तस्वीरें हैं जो यूईआर जो कि अर्बन एक्सटेंशन रोड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है। आपको तस्वीरें हम दिखा दें किस तरीके से तमाम जो लोग हैं उनका स्वागत जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जबरदस्त नारेबाजी इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही है। इस पूरे यूईआर में बड़ी संख्या में जो लोग जो है वो दिल्ली एनसीआर से जो है वो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए। लगभग जो 2.5 घंटे का सफर था दिल्ली से होकर के, ये जो सफर एनसीआर और द्वारका एक्सप्रेसवे सिंगू बॉर्डर की तरफ जाता था, अब वो सफर महज 40 मिनट का रह जाएगा। खुद प्रधानमंत्री ने द्वारका में जो है तमाम जो इसके इंजीनियर से उनसे मुलाकात करी, उनसे बातचीत करी और उसके बाद रोड शो किया। यही वो रोड शो के जरिए यही वो रूट है जो यूईआर का, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे से होता हुआ सिंगू बॉर्डर, मुंडका और इसके अलावा बहादुरगढ़ को भी जाएगा, यानी हरियाणा को भी टच करेगा। यही वजह थी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, खुद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। और अब से ये जो पूरा रूट है वो प्रधानमंत्री आगे की तरफ बढ़ते हुए तमाम जो लोग यहाँ सुबह से ही इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री का, उनको कहीं ना कहीं अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री जो है वो नजर आ रहे हैं। 11,000 करोड़ की एक बड़ी परियोजना की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। लगभग 3 लाख व्हीकल्स जो दिल्ली में एंटर करते थे, हरियाणा से दिल्ली होते थे, दिल्ली के शहर में एंटर करते थे, जिससे पोल्यूशन होता था, उससे एक बड़ी राहत जो है वो दिल्ली वालों को मिलने जा रही है। इसके अलावा जो ट्रैफिक जैम लगता था, चाहे वो नरेला हो, इसके अलावा अगर बात की जाए मुंडका हो, मुकरबा चौक हो, इसके अलावा प्रीतमपुरा, इन तमाम हिस्सों में जो घंटों घंटों जाम से लोग जूझते थे, अब उनको इस जाम से भी एक बड़ी राहत मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि इस पूरे एलिवेटेड जो रोड बनाया गया है, ये जो यूईआर बनाया गया है, इसमें बवाना, भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल साइट में जो कूड़ा होता था उसका इस्तेमाल भी जो है वो इस रोड के निर्माण के लिए किया गया है। ये पहली बार होगा जब इस तरीके से बड़ी सौगात जो है वो दी गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। और ये यूईआर पार्ट 2 है, इससे पहले का पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। एक कहा जाए तो कई किलोमीटर का जो सफर, 2.5 घंटे जिसमें लोग ट्रैफिक जाम में गुजार दिया। बिल्कुल सुशांत, और देखिए ये वाकई में बहुत ही खास परियोजनाएं हैं, बहुत ही खास निजात दिलाने के लिए दिल्ली एनसीआर के लिए, क्योंकि ट्रैफिक का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है और देश की राजधानी है तो बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं होंगी। जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं और सुबह से इंतजार कर रहे हैं लगातार मोदी मोदी के नारे, क्योंकि यहाँ पर संबोधन भी होने वाला है प्रधानमंत्री का। हाँ देखिए, सुबह से ही तमाम जो लोग हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम 3 हिस्सों के अंदर था। पहले द्वारका के अंदर तमाम इंजीनियर से मुलाकात, उसके बाद द्वारका बहादुरगढ़ रोड जो कि हरियाणा से कनेक्ट करता है, ये यूईआर 2, वहाँ पर उनका एक संबोधन था। उसके बाद रोड शो था। वो रोड शो जो था वो मुंडका के पास था और इस मुंडका के पास सुबह से ही लंबी कतार में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे। एक एक्साइटमेंट जो है प्रधानमंत्री को लेकर के रहती है। और उसके बाद ये जो रोड शो है खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री सीधा जो है वो रोहिणी पहुंचे हैं, जहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब वहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे, अपना भाषण जो देंगे। मैं तस्वीरें में आपको दिखा दूं कि यही वो पूरा यूईआर है जहाँ पर बड़ी संख्या में जो ट्रैफिक है वो सीधे उसकी मूवमेंट अब यहाँ से सिंगू बॉर्डर की तरफ जाएगा। ये एयरपोर्ट जाना हो या द्वारका जाना हो तो आप सीधे यहाँ से जा सकते हैं। और इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है और बारिश में भी अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और वहां पर जबरदस्त नारेबाजी इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही है। और एक बड़ी सौगात, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं जो कि सिंगू बॉर्डर, नरेला और इसके अलावा द्वारका, बहादुरगढ़ जो कि हरियाणा को टच करता है, टीकरी बॉर्डर हो, यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में एक बड़ा ट्रैफिक जो है वो रोजाना दिल्ली में आता है और लोगों को लंबे जाम से जूझना पड़ता था। और इसी वजह से दिल्ली के इस हिस्से में अक्सर हम देखते थे कि जब दिवाली के बाद पोल्यूशन का स्तर बढ़ता था तो इन हिस्सों में प्रदूषण का जो AQI लेवल रहता था PM 2.5 का, वो बहुत ज्यादा रहता था। और उसके पीछे एक बड़ी वजह लगातार दिल्ली सरकार ये कहती रही है कि जो बड़े व्हीकल्स हैं, बड़े पोल्यूशन हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, उनका सीधा डायरेक्ट दिल्ली के अंदर आना एक बड़ी वजह है। और यही वजह जिसको देखते हुए एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया और इसका निर्माण जो है वो किया गया और अब लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो इससे मिलेगी। शशि,
साथ ही एक और चीज़ हमारे दर्शकों को बताइए सुशांत, कितनी देर में लोगों को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री? क्योंकि खुली जीप में हम तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी संख्या में एक तरफ लोग मौजूद हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ देखिए, अभी फिलहाल जो कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ पर उनका रोड शो जो है वो चल रहा है और यहाँ से तकरीबन 20 से 25 मिनट की दूरी है रोहिणी की, क्योंकि ये रोड शो खत्म होने के बाद सीधा प्रधानमंत्री रोहिणी की तरफ पहुंचेंगे जहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। और ये जो पॉइंट है मैं आपको बता दूं, 40 मिनट इस पूरे रूट पर जो लोग सिंघू बॉर्डर से द्वारका एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट के लिए जाते थे उनको 2.5 घंटे का सफर जो है वो तय करना पड़ता था, लेकिन इस नए रूट से 40 मिनट के अंदर जो है वो आप द्वारका एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट से होते हुए सिंघू बॉर्डर यानी दिल्ली के एक हिस्से से होकर के दूसरे हिस्से में आप पहुंच जाएंगे। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये जो रोड शो किया जा रहा है वो एक मिड पॉइंट में किया जा रहा है मुंडका के पास, जहां पर मैं आपको दिखा दूं कि अब ये तमाम लोग जो है प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद जो है वो बाहर निकल रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि सुबह से ये तमाम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। प्रधानमंत्री का रोड शो जो है वो खत्म हुआ है, अब धीरे धीरे आगे की तरफ ये आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आसपास के ये गांव के लोग हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात है। जब इस तरीके के एलिवेटेड रोड, इस तरीके के यूआर बनते हैं तो उनके आसपास के जो एरियाज होते हैं उनको एक बड़ी राहत मिलती है। किसान है दिल्ली के आउटर पर, चाहे वो नरेला हो, चाहे वो बहादुरगढ़ का इलाका हो, टिकरी का इलाका हो, इन इलाकों में बड़ी संख्या में किसान रहते हैं, उनको एक बड़ा फायदा जो है वो मिलेगा इस नई सौगात के जरिए। और अब से महज 15 से 20 मिनट में प्रधानमंत्री जो है वो रोहिणी में जनसभा को संबोधित करेंगे। यही खास बात है कि ये पूरा कार्यक्रम जो है वो 11:30 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ और महज इस वक्त अगर कहा जाए तो 12:30 के आसपास का वक्त है और महज 30 से 40 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री ने द्वारका के अंदर तमाम जो इसके इंजीनियर्स हैं उनसे बातचीत भी करी, बहादुरगढ़ के अंदर इंजीनियर से बात करी और उसके बाद रोड शो किया और अब जो है वो रोहिणी के अंदर जनसभा को संबोधित करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम और महज चंद मिनटों के अंदर ये पूरा सफर जो है वो तय करके बाय रोड प्रधानमंत्री जो है वो पहुंचे हैं। उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी है। ये दिखाता है कि किस तरीके से इन रोड्स का जो निर्माण किया गया है वो काबिलियत तारीफ है। लोगों को एक घंटों जो जाम से जूझना पड़ रहा था वो एक कनेक्टिविटी जो है वो दिल्ली वालों को जो है वो मिली है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा चाहे वो दिल्ली सहारनपुर कॉरिडोर हो उसका निर्माण जो है वो किया जा रहा है, जहां से आप 3-3.5 घंटे के अंदर जो है वो देहरादून जो है वो पहुंच सकेंगे। इसके उसका भी जल्दी शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। इसके अलावा चाहे चंडीगढ़ जाना हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर जाना हो, उस तमाम हाईवे की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई और यही वजह है कि घंटों के जो सफर है वो मिनटों में, चंद घंटों के अंदर तब्दील जो है वो हुए। मैं आपको शशि तस्वीरें दिखा दूंगी, देखिए तमाम जो लोग हैं अब धीरे धीरे वापस आते हुए रोड शो के जरिए, अब जहां पर प्रधानमंत्री के लिए सुबह से ये तमाम लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री पहुंचे, रोड शो में जमकर नारे भी जो है लगे, लोग काफी खुश नजर आए और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से लोगों में एक अलग ही उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। सुबह से ही ये तमाम लोग जो है वो लगातार इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री का कि कब इस यूआर का उद्घाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री पहुंचे और वो पहुंचे। लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया गया, लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड यहाँ पर नजर आए, काफी खुश नजर आए और अब उनके लिए एक बड़ी सौगात जो है वो मिली है इस पूरे यूआर के जरिए। सुशांत, कुल मिलाकर अगर देखा जाए, देखिए बारिश हो रही है और किस तरीके से लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे और जैसे कि आप लगातार बता भी रहे कि बेहतर कनेक्टिविटी, जैम से राहत मिलेगी। देश की राजधानी है दिल्ली एनसीआर और जिस तरीके से पोल्यूशन को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं उसमें भी मददगार साबित होंगी ये दोनों ही बड़ी परियोजनाएं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, जैम से बचने के लिए। लिंक रोड का भी आज कहा जा रहा है कि यहाँ से प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना है। कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि जैम से बचेंगे, वहाँ समय बचेगा एंड बुरे हालात जो यहाँ पर होते हैं थोड़ा सा मौसम बदलते ही, खास तौर से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बुरी तरह से गोते लगाता है, वहाँ पर भी राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, बड़ी राहत जरूर मिलती है कि जब इस तरीके का पूरा रोड, जब कनेक्टिविटी होती है। अक्सर लोग जब यहाँ से गुजर करके आगे की तरफ दिल्ली के अलग हिस्सों में जाने की कोशिश करते हैं तो उनको ट्रैफिक जाम, बारिश होती है तो उनको गड्ढों जो गड्ढे होते हैं उनसे जूझना पड़ता है, वाटर लॉगिंग से जूझना पड़ता है। लेकिन अब इस पूरी कनेक्टिविटी के जरिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें ऊपर की दिखाते जाएं कि किस तरीके से इस पूरे यूआर का जो निर्माण किया गया है वो कितना
खास है। सबसे बड़ी बात है ये पूरा यूईआर लगभग 8 लेन का जो है वो बनाया गया है और आप देख सकते हैं अरे जो है वो लगते हुए यहाँ पर लोग एक्साइटेड भी जो है वो काफी नजर आ रहे हैं क्योंकि ये सुबह से इंतजार होता है कि कब प्रधानमंत्री आए, उनके लिए एक बड़ी स्वागत आए और नरेंद्र मोदी को लेकर के नारेबाजी भी जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली देहात में आगमन पर हार्दिक आभार, धन्यवाद जनता की ओर से। आप देखिए कि ये तो लोगों का जोश और उत्साह आपने देखा। सुशांत बने रहे आप हमारे साथ।